सुप्रभात बच्चों। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को जाग तुझको दूर जाना है कविता का केंद्रीय भाव बताने जा रही हूँ। जाग तुझको दूर जाना कविता महादेवी वर्मा द्वारा रचित है। इसमें कवित्री ने अपने मन से कहा है कि तू आलस्य में क्यों है, तुझे इस समय नींद क्यों आ रही है, तुझे तो अभी बहुत दूर जाना है। रास्ता कठिन है, संसार की बाधाएं रास्ता रोके खड़ी है। तुझे उन बाधाओं पर विजय प्राप्त करनी है। चाहे रास्ता कितना ही कठिन हो, तेरी गति में रुकावट नहीं आनी चाहिए। हो सकता है कि तेरे सामने प्रकृति की विनाश लीला ही आ जाए, पर तुझे किसी हालत में रुकना नहीं है, ठहरना नहीं है। चाहे हिमालय कांप उठे या आकाश से भीषण वर्षा होने लगे, चाहे अंधकार प्रकाश को निगल जाए, तो भी तेरे पग यानी पांव रुकने नहीं चाहिए। तुझे सावधान रहकर आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। हे मेरे मन, तुझे संसार के आकर्षण अपनी ओर आकर्षित ना करने पाए, तू सजग रह, क्योंकि ये आकर्षण किसी को भी अपनी ओर खींचकर उसकी राह भुला सकते हैं। यानी सांसारिक बंधन में नहीं पड़ना है। भौरे की मधुर गुंजन मनुष्य को संसार का करुण क्रंदन नहीं सुनने देती, अतः उसे सजग रहना चाहिए। संसार के आकर्षण छाया के समान है, स्थिर नहीं है, इसलिए मन को इनके बंधन में न पड़कर अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है। अन्य स्थानों पर भी जो है कवित्री कहती है कि हे मन, तुझे अपना ब्रज के समान कठोर हृदय आंसुओं में धोकर गला तो नहीं दिया। लगता है तूने अपना असीम साहस दुखों से घबराकर खो दिया है। इतनी सारी जो बाधाएं तुम्हारे सामने आई है, उन बाधाओं से तुम घबरा गए हो। तुम्हारा हृदय जो ब्रज के समान था, वह आंसुओं में गल गया है। इसलिए हे मन, अपना जीवन रूपी अमृत देकर 2 घूंट मदिरा मांग ली है, अर्थात संसार की थोड़े से सुख के खातिर अपना जीवन नष्ट कर दिया है। हे मेरे मन, क्या तुम में उठने वाली उल्लास उत्साह रूपी आंधी मोह एवं आलस्य रूपी मलय का तकिया लगाकर सो गई है? क्या विश्व का अभिशाप आलस्य रूपी नींद के रूप में तुम्हारे पास आ गई है? जीवन में साधना का मार्ग कठिनाइयों से भरा हुआ है। तुम्हें उन कष्टों का वर्णन कर हताश नहीं होना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। आंखों में बहने वाली आंसुओं की महिमा तभी है जब मन में कुछ करने की तीव्र इच्छा की आग हो। साधना पर चलते हुए मिली पराजय भी अंत में जय की पताका बनकर फहराती है। इसलिए अगर हम पराजित हो जाते हैं तो हमें हताश नहीं होनी चाहिए। हम अपनी इच्छा से विमुख नहीं होनी चाहिए, बल्कि दुगनी इच्छा शक्ति लगाकर अपनी मंजिल को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए।
कष्टों के सहने से मन में दृढ़ता और साहस प्राप्त होती है। कोई भी संघर्ष आ जाए जीवन में, जब हम उसका मुकाबला करते हैं तो हमारे अंदर वह कष्ट जो है साहस प्राप्त करवाती है। पहले ही अंगारों की सैया यानी कष्ट पर तुम्हें जो है भावना रूपी कलियां बिछानी है, तभी तुझे अपने मार्ग में सफलता मिलेगी। हे राही, जाग, तुझको अभी दूर जाना है। मैं आप लोगों को इस कविता का केंद्रीय भाव बताई। अब मैं आप लोगों को इस कविता में कवित्री ने अपने मन और मानव को क्या शिक्षा दी है, इस पर प्रकाश डालूंगी। कवित्री ने इस कविता में अपने मन को संबोधित करते हुए मनुष्य को यह संदेश दिया है कि आज तेरी आंखों में नींद क्यों भरी हुई है, तुम इतना अलसाया हुआ क्यों है, और तेरी वेशभूषा अस्त व्यस्त क्यों है। तू जाग कि तुझे अभी दूर जाना है। तुझे किसी भी प्रकार की बाधाओं के कारण बीच में रुकना नहीं है। चाहे कितनी ही बड़ी मुसीबत क्यों ना आ जाए, चाहे हिमालय में कंपन होने लगे या आकाश से प्रलय के बादल बरसे, चाहे अंधकार प्रकाश को लीन कर दे, हमें निराश नहीं होना चाहिए। हमें विनाश के मार्ग पर निर्वाण के चिन्ह छोड़कर हमेशा आगे बढ़ना है। ऐसी प्रेरणा कवित्री ने अपने मन के माध्यम से मनुष्य को दी है। हमारे जीवन में सांसारिक आकर्षणों में न फंसने की भी सलाह जो है कवित्री ने दी है, क्योंकि संसार के जो रंगीन आकर्षण होते हैं उसमें फंसकर लोग अपना लक्ष्य भूल जाते हैं और अपने जीवन को नष्ट कर बैठते हैं। संसार का जो आकर्षण है वे बड़े मोहक होते हैं और राहगीर को अपना रास्ता भुलाकर भटका देते हैं। उनसे सावधान रहना है। भौरों की मधुर गुंजन से तुम संसार में उठते करुण क्रंदन को भूल मत जाना। तू संसार के किसी बंधन में न पड़कर अपनी राह की तरफ अपने कदम बढ़ाता चल। तूने क्या अपने ब्रज जैसे हृदय को आंसुओं में धोकर गला तो नहीं दिया? क्या तेरा असीम साहस दुखों से घबराकर खो गया है? ऐसा तो नहीं कि अपने जीवन रूपी अमृत के बदले 2 घूंट मदिरा मांग ली है? अर्थात संसार के जो झूठे सुख होते हैं, सुविधाएं होती हैं, झूठे सुखों के लिए अपने जीवन को तूने नष्ट कर दिया है। तेरे मन में आया यह जो आलस्य तेरे उत्साह को समाप्त कर देगा। फिर कैसे तू अपने पथ पर आगे बढ़ेगा? तू जाग और भावनाओं से लड़ता हुआ आगे बढ़। आगे इस कविता में कवित्री बता रही है कि साधना का मार्ग कष्टों से भरा हुआ है। तुझे दुखी होकर इन कठिनाइयों का वर्णन करके हताश नहीं होना चाहिए। मन में कुछ करने की जो है तीव्र इच्छा हो, अपने मार्ग पर चलते हुए यदि पराजय भी मिलती है तो वह भी अंत में जय का पताका बन जाती है। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अपने जीवन में आगे बढ़ते हुए कठिनाइयों को सहने पर मन के अंदर जो है दृढ़ता और अगम साहस प्राप्त होता है
जैसे पतंगा जलकर भी दीपक की अमर कहानी बन जाता है। उसे पता है पतंगा को कि अगर मैं दीपक के समीप जाऊंगा तो जल जाऊंगा, फिर भी वह वहाँ पहुँचता है और उसकी अमर कहानी बन जाती है। तुझको अंगारों की सैया के समान कष्टदायक साधना पथ पर भी मधुर भावना रूपी कन्या खिलानी है, तभी तुम्हें लक्ष्य की प्राप्ति होगी। कवित्री कहना चाहती है कि मन को, यानी जो मानव जो है वो आलस्य को त्याग कर निरंतर अपने निर्माण पथ पर आगे बढ़ता रहे। बढ़ना है, कोई संसार का आकर्षण तुम्हारी गति में बाधा ना डाल पाए, ऐसा प्रयास, ऐसी कोशिश करनी चाहिए। धन्यवाद।